तो आज हम इस रस की लड़ी को निरंतर करते हुए 7वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब आ रही है गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी। गुरु गोबिंद सिंह जी का ये महान एक जीवन ऐसा रहा कि इन्होंने छोटी उम्र में ही जो कारनामे किए हैं वो शायद ही कोई योद्धा या महापुरुष कर चुका हो। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, बलिदान दिए और फिर उस ईश्वर की स्तुति भी लिखी और उस ईश्वर के ध्यान में मगन भी हुए। तो अगर हम आज इस हिंदुस्तान की बात करें तो इसका अगर वजूद आज जीवित है, और भी बहुत सारे योद्धाओं ने कुर्बानियाँ करी है, और जो कुर्बानी या जो त्याग, जो दान इस हिंदुस्तान को गुरु गोबिंद सिंह जी का है, शायद ही किसी और हस्ती ने किया हो। छोटे बच्चों को, अपने पूरे परिवार को, अपने पिता को धर्म की खातर, किसी जात मज़हब की खातर नहीं, सच की खातर, इंसानियत की खातर सबको दाव में लगा दिया और खुद भी छोटी उम्र में ही इस जहान से रुखसत हो गए। तो उनकी परमात्मा के प्रति आज जो स्तुति उन्होंने लिखी है उसका व्याख्यान रहरास में आ रहा है। पातशाही 10वीं कबियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। अपने मालिक के सामने दुआ अरदास कर रहे हैं, क्या मेरे मालिक, ऐ मेरे साहिब, मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर, अपना हाथ देकर मेरी रक्षा कर और मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर। अब यहाँ रक्षा की अगर बात करी जाए तो फिर वही भक्ति के एहसास की, भक्ति की अवस्था की बात आ जाती है कि कौन सी रक्षा। क्या मेरी जीवन रक्षा मेरे लिए ज़रूरी है? मेरा जो शरीर है वो मृत्यु से बचता रहे, मुझे सुख मिलते रहें, दुख ना कभी भी जीवन में मिले। क्या मुझे इसके लिए अपने ईश्वर से अरदास करनी चाहिए? अगर आपके मन में अगर इन्हीं विचारों की अरदास है, दुआ है, इसका मतलब अभी आपके अंदर भक्ति की अवस्था ने जन्म नहीं लिया। आपके अंदर वो आत्मा की सोच ने जन्म नहीं लिया। आपके अंदर अभी वो ज्योत वाली इच्छा, ज्योत वाली ख्वाहिश ने जन्म नहीं लिया। तो जो हमारी इच्छा है, शरीर से हटकर सोचकर इच्छा सोचनी पड़ेगी कि मेरी इच्छा या मेरी ज़रूरत है क्या, जो मैं उस ईश्वर से, जो मैं अपने मालिक से मांगूं। मुझे कहाँ मुसीबत आनी है, मुझे कहाँ रक्षा की ज़रूरत पड़नी है। उसकी ज़रूरत हमें पड़नी है जब यह शरीर हमसे अलग होना है। फिर सबसे बड़ी रक्षा की ज़रूरत पड़नी है जब मेरा जो संसार मुझसे छिन जाना है, जिनके सहारे मैं आज बड़ा फुदकता हूँ, बड़ा रोब में रहता हूँ, पैसे से, सत्ता से, ओहदे से। ये मेरा है, ये मेरा है। मैं गरीबों को दबाता हूँ, दूसरों को दबाता हूँ। ये जब सब कुछ छीन जाएगा मुझसे, मृत्यु आएगी, मेरा सब कुछ ये छीन लेगी, तब मेरे साथ कौन सहाय होगा? उस वक्त मेरी रक्षा कौन करेगा? इन बुरे कर्मों से जो मैंने जीवन के अहंकार में कर्म कमाए हैं, जो क्रोधवश, अहंकारवश जो मैंने कर्म कमाए हैं, तब कौन रक्षा करेगा मेरी? कौन मेरे वहाँ साथ चलेगा? क्या मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा ओहदा, मेरा रुतबा, कौन इनमें से मेरे वहाँ साथ चलेगा? तो ये सोच है। अरदास करने से पहले हमेशा विचार करें कि मेरी ज़रूरत क्या है,
कहीं ऐसा ना हो कि जो अरदासों में मांग रहा हूँ इतना कुछ मैं, वो सारा कुछ मेरे काम ना आए और अरदासें मेरे ऊपर बोझ बन जाएं। क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी भक्ति का भी सौदा ही करता रहता हूँ। ईश्वर, मैं इतने पाठ करूँगा मेरा ये काम हो जाए, इतने दान करूँगा मेरा ये काम हो जाए, इतनी यात्राएं करूँगा, इतने यज्ञ करूँगा, इतने लंगार भंडारे लगाऊँगा, इतने लंगर लगाऊँगा। मुझे सोच ही नहीं आती, इंसान को बुद्धि ही नहीं आती कि मैं उस ईश्वर से क्या मांगूं, उस ईश्वर से मैं किस बात की अरदास करूं। जितनी अरदास करी, जितने अरदास पूरियां भी हुई बहुत, पर वो तो सारी आखिर हार जानी है। सारी ही उनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं चलना, तो कौन सी मैं अरदास करूं। ये मेरी अवस्था, यह हमें अपनी अवस्था देखनी पड़ेगी कि मुझे अपनी चिंता आए, मुझे अपनी आत्मक जीवन की चिंता है, शारीरिक जीवन की नहीं, शारीरिक इच्छाओं की नहीं। मुझे अपनी आत्मक कमियों की चिंता आए, मुझे अपनी आत्मक प्राप्ति की चिंता है, मुझे अपनी आत्मक रक्षा की चिंता है। तो ये उस अवस्था की बात है, उस गहराई की बात है। कहते हमरी करो हाथ दे रक्षा, ये मेरे मालक अपना हाथ रख मेरे ऊपर, मेरी रक्षा कर। मैं दुश्मनों में अकेला गिर गया हूँ। कौन से दुश्मन है मेरी आत्मा के? ये मोह, ये लालच, ये क्रोध, ये लोभ, ये काम, ये सारे मेरे आत्मक दुश्मन हैं। मालक इनसे मेरी रक्षा कर, मुझे इनसे बचा। हम तो बाहर दुश्मनों में कोई, ये मेरा पड़ोसी मुल्क मेरा दुश्मन है, पड़ोसी स्टेट मेरी दुश्मन है, ये पड़ोसी मेरा दुश्मन है, ये कोई दुश्मन नहीं। अगर इन पर जीत हासिल कर भी ली, इस संसार पर जीत हासिल कर भी ली किसी देश ने, किसी मुल्क ने, किसी राजे ने, तो आखिर क्या हम अमर हो गए हैं? हमने भी चले जाना है। तो ये तो जीत आखिर में हार में बदल जानी है। जो हमने जीता था, आज जो मैं कह रहा था ये मेरी जीत है, कल उस कुर्सी पर कोई विराजमान हो जाएगा, उस ओहदे पर कोई और आ जाएगा मेरी मृत्यु के बाद। जो मैंने इकट्ठा किया था, धन संपत्ति राज, वो अब कोई और की संभाल लेगा, कोई और भोग भोगेगा इन चीज़ों के। मेरी रक्षा कहाँ से? मेरे मालक मेरी रक्षा कर। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। मेरे जो आत्मक दुश्मन है, मेरी भक्ति की जो रुकावटें हैं, तुझसे मिलने की जो मेरी राह में रुकावटें हैं, जो तुझे मुझे मिलने नहीं दे रही, उनकी रक्षा कर, उनके ऊपर वार कर, वहां से मुझे बचा, वहां से मेरी रक्षा कर। कहते हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। मालक मेरी रक्षा कर। और मेरे मन में एक इच्छा है, मेरे मन में एक तेरे प्रति इच्छा है, वो पूर्ण कर। अब वो इच्छा कौन सी बयान कर रहे हैं? तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा। अब देखो उन्होंने अपनी इच्छा कितनी ऊंची व्याख्यान करी। कहते मेरे मालक मेरी इच्छा पूर्ण कर। मेरी एक इच्छा है, कौन सी? मेरा जो ध्यान है, मेरा जो मन है, ये तेरे चरणों में टिक जाए। जो भटक रहा है इधर उधर, जो संसारिक मोह में, दुनिया के रंगों में, जहाँ से शरीर की वाहवाही में ही, ये शारीरिक दुनिया में जो उलझ गया है ना, इसको वहाँ से निकाल कर मेरी रक्षा कर और ये तेरे चरणों में टिक जाए, तेरी उस्तुति में लग जाए, तेरे सिमरन में लग जाए, तेरी साधना में लग जाए। अपना जान करो व्रत पारा। है मेरे मालक मुझे अपना जान, मुझे अपना मान। पहले मैं दुनिया का था,
दुनिया के लिए जीता था, दुनिया के लिए करता था, पर अब मुझे होश आ गई है। मेरी इच्छा जो बदल गई है। अब पहले मेरी इच्छाएं थी शारीरिक तल पर, शारीरिक तौर पर मेरी इच्छाएं थी, मुझे पैसा मिले, घर मिले, कोठी मिले, गाड़ियां मिले, प्रशंसा मिले, रोहब रुतबा मिले। पर अब उस इच्छाओं में जाकर मैंने देखा कि वो लाखों इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, पर वो फिर भी अधूरी हैं। उन इच्छाओं में सुख नहीं है, उन इच्छाओं में मुक्ति नहीं है, उन इच्छाओं में आराम नहीं है, उन इच्छाओं में आनंद नहीं है। वो इच्छाएं जितनी मेरी पूरी होती हैं उतनी और बढ़ती जाती हैं। वो इच्छाएं है ही ऐसी, वो भटकने वाली इच्छा है। एक दो पल के लिए, एक दो दिन के लिए खुशी देती है, पर उसी इच्छा में फिर दूसरी इच्छा का जन्म तुरंत हो जाता है। कोई भी शारीरिक इच्छा नहीं है जो इंसान की पूर्ति कर सके। पैसे की इच्छा है, आते ही बढ़ जाती है और मिल जाए। औलाद की इच्छा है, आती ही बढ़ जाती है, ये अब ऐसा हो जाए, वैसा बन जाए। वो शारीरिक तौर पर कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है कि जो कभी भी आपको ठहराव दे, ठंडक दे, रोक दे। वो रुकनी नहीं है। कहते मालिक मेरी अब इच्छा बदल गई है, मैंने सच की इच्छा को जान लिया है, जो स्थिर है, जो टिकने वाली है, जो आनंदित है, जो अमृत से भरी है, वो है तेरी इच्छा, तेरे सिमरन की इच्छा, तेरी भक्ति की इच्छा, तेरे दीदार की इच्छा। कहते तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। मेरे मालिक अब मुझे तो अपना जान, मैंने संसार का होके देख लिया, अब मैं तेरा बन गया हूँ। मेरा विश्वास कर, अपना हाथ रख मेरे ऊपर, मैं तेरा हो जाऊं। तेरे चरणों में मेरा ध्यान निर्विघ्न निरंतर लगा रहे। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो। मेरे जो दुश्मन है, दुश्मनों की बात पहले करी, जितने मेरे दुश्मन हैं, कहते मेरे मालिक मैं अब तेरे चरणों में आ गया हूँ। जितने मेरे दुश्मन हैं सब को ख़त्म कर दे। तो दुश्मन कौन से? वही आत्मक दुश्मन देखें जो मुझे सिमरन पर नहीं बैठने देते, जो मुझे सेवा में नहीं लगने देते, जो मुझे सत्या की राह पर नहीं चलने देते, जो ये नहीं मुझे मनवाते कि ये सारा संसार ही तेरा परिवार है, मैं सिर्फ अभी अपने परिवार को परिवार समझता हूँ, पड़ोसियों को नहीं समझता, दुश्मन लगते हैं। इतनी बड़ी कहते दृष्टि कर, सारा मालिक, जब तू मालिक की स्तुति में लगेगा तो क्या लगे ये सारा मालिक ही, उसी की ही कहते ब्रह्मांड, उसी की औलाद है। कहते मेरे दुश्मन, ये संसार वाले मेरे कोई दुश्मन नहीं है। शरीर से बाहर तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है। शरीर से बाहर कोई है भी तो वो ज़्यादा है ज़्यादा मेरा शरीर काट सकता है, मेरा शरीर को मुझसे छीन सकता है, या मेरे शरीर को मृत्यु दे सकता है। वो मुझे तो घात तक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो उनकी पकड़ में नहीं हूँ। मुझे अपनी चिंता होगी है, मैं अब तेरे चरणों में आ गया हूँ। मालिक हमरे दुष्ट सबे तुम कावो। सब दुश्मन जो मेरे हैं, जो मुझे तुझे याद करने से रोकते हैं, वो किसी भी रूप में है, मेरी नज़र में नहीं आ रहे। वो छोटे हैं बड़े हैं, सबको ख़त्म करते। जो तेरे और मेरे बीच में जो भी दुश्मन है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, क्रोध, इच्छा, डर, भय, ये सारे दुश्मन जितनों को मेरी नज़र में आते हैं मैं गिनता हूँ, पर तू दृढ़ दृष्टि रखता है, तू उनको भी देख सकता है जो मेरी नज़र में नहीं आते। मालिक मैं एक ही विनती करूँ, सब के सब दुश्मन ख़त्म कर दे जो मुझे तुझे सिमरने से रोकते हैं।
आप हाथ दे मोहे बचावो। इस बुरे दौर में, इस बुरे समय में मैं जब इनके बीच में फंस गया हूँ, जहाँ फंसा हुआ हूँ, मालिक अपना हाथ दे। ऐ मेरे साहिब, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मुझे अपना हाथ दे और मेरा बचाव कर, इन दुश्मनों से मेरी रक्षा कर। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। जो मेरा परिवार है वो सारा सुखी बसे। अब इसमें कुछ मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो सोचेंगे वो कहेंगे परिवार के सुखों की इच्छा करते हैं। अगर शरीर के बाहर की अभी इच्छा जीवित है तो इबादत नहीं आई अभी। परिवार कौन सा? जो मुझे सिमरन करने में मेरी मदद कर रहा है, ये इंद्रियों वाला। क्योंकि शरीर में तंदुरुस्ती होगी तभी सिमरन होना है। ये नहीं कि शरीर के पास माया हो, शरीर में तंदुरुस्ती हो, शरीर निरोग रहत हो, बीमारी रहत हो, रोग रहत हो, ये परिवार है। मेरी आंखें तंदुरुस्त रहें। तंदुरुस्ती का भाव यहाँ क्या? ये कभी भी बुरी चीज़ों के ऊपर नज़र ना रखें। कान मेरे परिवार हैं, ये हमेशा सुखी रहें, सुखी का सच सुने। मेरी ज़ुबान मेरा परिवार है, ये हमेशा सत्य की स्तुति करे। मेरा ये परिवार जो मेरा पिंड है, मेरा जो शरीर है, मालिक इसको सुखी कर। सुखी कौन सा सुखी? ये सच के सुख से सुख मिलना है। वो किससे? तेरे सिमरन वाले से, तेरी साधना के, उससे ये सच्चा सुख मिलना। कहते सुखी बसे मोरो परिवारा, मेरा ये परिवार सुखी कर दे, मेरी आत्मा को सुखी कर दे, मेरे अंतर मन को सुखी कर दे, मेरी आंखों की तृष्णा खत्म हो जाए, सुखी कर दे इसको। मेरे कानों के रस खत्म हो जाए, ये झूठ सुनते, जो चुगलियाँ सुनते, जो निंदा सुनने के आदी हैं, इनको सुखी कर दे। ये सच्चा की भाषा सुने। मेरी ज़ुबान को सुखी कर दे। झूठ बोलती है, निंदा करती है, चुगली करती है, इसको सुखी कर दे, इसमें सच का वास कर दे। मेरी सारी इंद्रियों को सुखी कर दे। ये मेरा परिवार, ये पिंड के भीतर जो है मेरे विचार हैं, मेरी सोच है, मेरी समझ है, ये परिवार है। इसी के सहारे तो मैंने तुझे सिमरना है मालिक। इसी की बदौलत, इन्हीं को तो इकट्ठा करके, इन्हीं के सुखों की महारत बदौलत तो मैंने तेरा सिमरन करना है। इनको सुख दे दे। कौन सा? सच का। महल का सुख शरीर के बाहर बाता है, परिवार का सुख शरीर के बाहर बाता है। ये शरीर के बाहर वाले परिवार की नहीं बात हो रही, कहते अंदर वाले की। जहाँ मैं हूँ, तू हूँ, ये मेरी इंद्रियां हैं। सेवक सिख सबे करतारा। मेरे अंदर का जो सेवक है, मेरे अंदर का जो सिख है, शिष्य है, और मेरे अंदर जो बसा हुआ मेरा करतार, मेरा मालिक है, मेरे अंदर का जो सेवक है। क्योंकि शरीर कभी सेवक नहीं होता, ना शरीर कभी गुरु होता है। ये पहले भी इस पे बात हुई। शरीर कभी भी ना शिष्य बन सकता है, ना शरीर कभी गुरु होता है। शिष्य कौन? जिसको ईश्वर की भूख लगी, तड़फ लगी, फिर अंदर से विचार पैदा हुए, फिर रास्ता खोजने को मजबूर हो गया, वो है शिष्य। ये नहीं किसी साधु संत की जो सेवा करता रहता है पर अंदर तो ईश्वर की भूख ही नहीं है, वो शिष्य नहीं। तो गुरु कौन? शरीर से नहीं, जो उस भूख को समाधान करना जानता हो, जो उस भूख का राह जानता हो, फिर है पूर्ण सेवक, पूर्ण शिष्य, पूर्ण गुरु। कहते सेवक सिख सबे करतारा। मेरे मालिक, मेरे साहब, मेरे अंदर का जो सेवक बड़ी मुश्किल से जिंदा हुआ है, ये सदियों सदियों से दबा हुआ था। मैं माया का सेवक बना हुआ था, माया का शिष्य बना हुआ था।
धन का, औहदे का सेवक बना हुआ था, इनका पुजारी बना हुआ था। बड़ी मुश्किल से इसको जाग आई है, बड़ी मुश्किल से इसको होश आई है, इसको अब सुख दे। तो अंदर के सेवक का सुख क्या है? सिमरन मालक का। अंदर के शिष्या की भूख ही क्या है? उस मालक का सिमरन। मालक है मेरे करतार, मेरे अंदर के सेवक को, अंदर के शिष्या को, इस परिवार को सुखी कर दे। मोर रक्षा निज कर दे करिए। खुद मालक, मैं किसी के हाथों की नहीं रक्षा चाहता, तू खुद मेरी रक्षा कर। मेरी इच्छा है ये कि तू मेरी रक्षा करे, क्योंकि इस सफ़र में सिवाय तेरे कोई और रक्षा कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये सफ़र कौन सा है? ये सफ़र है आत्मा से परमात्मा तक का, ज्योत से जाता तक का सफ़र है। शरीर के तौर पर कहते हैं मेरी मदद करने वाले बहुत हैं, मेरा इलाज करने वाले बहुत हैं, मुझे राह दिखाने वाले बहुत हैं, पर यहाँ सिर्फ तू ही कर सकता है। इसलिए मोर रक्षा निज कर दे करिए। मेरे मालिक, तू खुद हाथ रख, क्योंकि यह काम और किसी के हाथ से होना ही नहीं, और किसी की बख्शिश से यह होना ही नहीं। अपना हाथ दे के मेरी रक्षा करो, सब बैरन को आज संगरिए। मालिक, मैं कल की बात नहीं करता। गुरु जी कहते हैं, वाहेगुरु, मैं कल की आस नहीं करता। मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जिसकी मैं पीछे बात कर चुका हूँ, मेरे जितने भी दुश्मन हैं मेरे आत्मा में, आत्मा के राह के, उनको आज अभी से खत्म कर दो। अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, इतना व्याकुल हूं कि मुझे कल की आस या परसों की आस नहीं, आज अभी मुझे इन चीज़ों से आज ही छुटकारा दिला मेरे साहब, मेरे सतगुरु, मेरे वाहेगुरु। सब बैरन को, जितने भी बैरी हैं, मेरे वैरी की बात पहले भी कर चुके हैं, जो आत्मक वैरी हैं, शरीरक वैरियों की यहाँ दुश्मनों की बात नहीं हो रही। मेरे जो आत्मक दुश्मन है, आत्मक बैरी हैं, कहते हैं सब बैरन को आज ही खत्म कर दो। कल पर इनको ना डालना, कल पर ना टालना मुझे। पूर्ण होए हमारी आशा। ये जो मैंने व्याख्यान किया है, महाराज जी कहते ये आस मेरी पूरी कर, ये सारी आस मेरी पूरी कर, तेरे चरणों का ध्यान रहे। मेरा परिवार ये जो अंदर का सुखी बसे, मेरे अंदर का जो सेवक सिख है वो सुखी बसे, और मेरे सारे दुश्मनों का आज ही नाश हो जाए। पूर्ण होए हमारी आशा। मालिक, मेरी ये आस पूरी कर। अब भक्तों, जो भी भगत हैं वो अपने अंदर ये नज़र डाल के देखे, क्या मेरी ये अंदर से आत्मा ने ये पुकार करनी शुरू कर दी है, या अभी मैं मन की आवाज़ों पर ही अड़ा हुआ हूँ? इसका मतलब मैं गहराई में नहीं जा सका, मैं अपने अंदर नहीं जा सका, मैं बाहर ही भटका हुआ हूँ। अगर ये पुकार मेरे अंदर आज तक पैदा नहीं हुई, ये एक पुकार है, ये सिर्फ उनकी पुकार नहीं, गुरु की, ये हर आत्मा की पुकार है। जितना ये सुनते हैं, ये हमें भी ये पुकार अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। हम एक बात कहते हैं, ये तो उनकी पुकार थी, उन्होंने तो अपने अंदर से वो दर्द, वो अवस्था पैदा की। अब इनको पढ़ के, सुनकर, समझकर, ज्ञान किसको कहते हैं, सत्संग किसको कहते हैं, गुरबानी क्या भी सुने, फिर वो अवस्था को अपने अंदर से जागरूक करें, उस अवस्था को अपने अंदर से जगाएं। हम अपने अंदर झांक कर देखें, क्या ये मेरी अवस्था बन चुकी है ये वाली? क्या मैं अपनी पुकार अब आत्मा से, आत्मा के लिए कर रहा हूँ? ये जो अब लिखा, क्या ये मेरी अवस्था बन चुकी है, या मैं अभी शारीरिक अवस्था में ही फंसा हुआ हूँ, जहाँ मुझे मेरी पुकारें तो हैं, पर धन की है, संपत्ति की है, औहदों की है, प्रधानगी की है।
ये अवस्था पहचाननी पड़ेगी। कहते हैं पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। मालक इच्छा पूरी कर, क्या तेरे सिमरन की जो प्यास है ना वो लगी रहे, लगी रहे। क्योंकि एक ईश्वर की जो आस है, वो आस जब जग गई वो बढ़ेगी। उसकी जब प्यास लगी वो दिन ब दिन बढ़ेगी। ये नहीं कहते उसमें शांति नहीं, पर उसकी शांति का एहसास ही ऐसा है। जैसे जैसे प्यास बुझती है, प्यास और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे भूख जितनी पैदा करते हो वो मरती है, फिर उसके आगे और लगनी शुरू हो जाती है। ये भक्ति है ही ऐसी, ये ज्ञान है, ये नज़र है, इसका अंत नहीं है। ये हम अपने अंदर पहचान करें। इसको रोज रोज पढ़ना या सुनना ही हमारी भक्ति नहीं है कि नहीं हाँ जी आज हमने ये पाठ कर लिया, लो जी हमने तो 2 बार कर लिया, हमने सुन भी लिया। ये हमें एहसास करना पड़ेगा क्या ये पाठ मेरी अवस्था से कितनी दूर है। अगर मैं दूर हूँ तो मुझे इस अवस्था पर जाना पड़ेगा, मैं इस अवस्था पर पहुँचूँ, नहीं तो ये पढ़ा हुआ मेरे किसी भी काम नहीं आना, सुना हुआ मेरे किसी भी काम नहीं आना। ये अवस्था किसकी? ये एक मीटर है अपने आप को परखने का। मैं यहाँ से अभी कितनी दूर हूँ, मुझे और कितना चलना पड़ेगा, क्या मैं इसके समीप पहुँच गया हूँ, क्या ये अवस्था मेरी बन चुकी है? ये मुझे अपने अंदर, अपने आत्मक में, अपने अंतर मन से, ज्ञान नेत्र से, सच्चाई से देखना पड़ेगा। तोर भजन की रहे प्यासा, सिर्फ तेरे सिमरन की प्यास रहे, तेरे सिमरन की इच्छा रहे बस। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। अब ऐसी इच्छा बन जाए मेरे मालिक के तेरे बिना मैं किसी और का ख्याल भी ना अपने जहन में आने दूं। ये अवस्था बहुत मुश्किल है। यहाँ मुश्किलें आती है इंसान अपने दर बदल देता है, धर्म बदल देता है, साधु बदल देता है, गुरु बदल देता है। अवस्था कच्ची थी, अवस्था शारीरिक तौर वाली तल पर थी। पहले कहीं मज़ार पे गया, फिर किसी डेरे का पुजारी बन गया, फिर किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, वहाँ कहाँ कहाँ पता ही नहीं। इसका मतलब मेरी अवस्था तो अभी कच्ची है, मेरी सोच अभी कच्ची है, मेरी सोच में अभी पकाव नहीं आया, क्योंकि मैंने तप की अग्नि में नहीं खुद को पकाया। जिसको पिछले भाग में बोला था जप तप, मैंने खुद को पकाया ही नहीं, मैं संयम में पहुंचा ही नहीं, मैं धर्म में गया ही नहीं। इसलिए कभी मैं उसका सिमरन करता हूँ, कभी उसके नाम की माला जपता हूँ, कभी उसके मुताबिक मैं कपड़े पहनता हूँ, कभी उस दर जाता हूँ, कभी उस दर जाता हूँ, कभी उसकी सुनता हूँ, कभी उसकी मान लेता हूँ। मैं तो इसी चक्कर में उलझ गया, मेरी अवस्था ही नहीं बनी। एक मालक की अवस्था कहते तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। मालक तुझे छोड़कर मैं किसी और का ख्याल भी ना आने दूं अपने जहन में, किसी और का मैं सिमरन ना करूं, किसी और की प्यास मेरे मन में आए ही ना, किसी और की सोच मेरे मन में कभी आए ही ना। तो मैं छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, कोई और कोई मैं सिमरू ही ना तेरे बिना। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। अब जो भी मुझे चाहिए वहां जाके, तो इस अवस्था में जाके तो शारीरिक तौर पर हर इच्छा खत्म हो जाती है। ये ना कहना यहाँ भी कोई अब इच्छा पैदा होगी, यहाँ इच्छा यही है, इस भक्ति की इच्छा ही, भक्ति में जाके भक्ति ही इच्छा रह जाती है, भक्ति ही प्यास बन जाती है, भक्ति ही भूख बन जाती है, उसका दर्शन ही मंजिल बन जाती है, उसका दीदार ही मंजिल बन जाता है, उसका सिमरन ही सफर रह जाता है।
पर फिर भी कहते अगर मुझे यहाँ इस सफ़र में कोई अड़चन आए, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, उस वक्त मुझे कुछ मांगना पड़े तो मैं सिवाय तेरे फिर और किसी से भी नहीं मांगूंगा। जो बर चाहूं सो तुम ते पूं, जो भी मुझे चाहिए होगा मालिक, उसकी दुआ, उसकी अरदास मैं तेरे सन्मुख ही करूंगा, तेरे सामने ही रखूंगा मैं उस इच्छा को। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सतर हमारे मारिए। मेरे अंदर का सेवक, मेरे अंदर का शिष्य जो है, उसकी रक्षा कर। यहाँ अगर व्याख्यान की बात करें दूसरे पहलू में, वो ये भी कह सकते कि जो मुझे सुन रहे हैं, और अध्यात्मक में जाके एक गिरा जाता सेवक, मालक एक है, सेवक आत्मा है। ये शिष्य सेवक है, ये कहते आत्मा जो शिष्य बन जाती है, सिख बन जाती है। अध्यात्मक में बाहर का कोई ख्याल कल्पना रहती ही नहीं, खत्म हो जाती है। सेवक सिख हमारे तारिये, मालक ऐसी रजा बना कि मेरे अंदर का जो सेवक है, मेरे अंदर का जो सिख है, शिष्य है, उसको तार, उसका उद्धार कर, उसको पार किनारे लेके चल। क्योंकि शरीर तो उस किनारे तक जाना ही नहीं, ये तो इस किनारे बह जाना, इस किनारे ही मिट्टी हो जाना है, मृत्यु तक इसका साथ है बस। मृत्यु के अगले पार का किनारा खुद चलना पड़ना है, शरीर ने वहां नहीं चलना। उस भवसागर में शरीर ने साथ नहीं देना। जब उस मृत्यु के किनारे के अगले पल शरीर ही साथ छोड़ देगा, तो शरीर वाले कौन साथ चलेंगे? तो जितने रिश्ते नाते मैं बना के बैठा हूं, ये तो शरीर वाले ही हैं सारे। क्या मेरा शरीर ही उस किनारे से आगे नहीं जा पाया, मृत्यु के किनारे से आगे नहीं जा पाया, तो मेरे शरीर के बाहर मैं किन के ऊपर उम्मीद रखूं कि ये मेरे साथ चलेंगे? किन के ऊपर भरोसा करूं कि ये उस किनारे से आगे मेरे साथ निभेंगे? वहां वो किनारा मुझे ही पार करना है। जैसे ही मृत्यु आई, मेरा दूसरा किनारा शुरू है, वो दरिया वाला किनारा शुरू है, वो समुद्र वाला किनारा शुरू है। वहां चलना अब खत्म हो गया। जहाँ तैरना या उड़ना, दोनों में से कौन सा हुनर सीखा है तूने जीवन में? क्योंकि पानी पर चला नहीं जाना, वो आग का दरिया है, वो बहता समुंदर है, वो हवा का मुसाफिर है। कहते तीनों में से कौन सा हुनर सीखा है? उस सेवक की, उस शिक्षक की, कहते उस शिष्य की, उस सीख की बात करते, मालक उनको तार ले। मेरे अंदर के शिष्य को शरीर, फिर वही शरीर शिष्य नहीं, शरीर सेवक नहीं। मैं शिष्य हूं, मैं एक सिख हूं, मैं तेरा शिष्य हूं, मैं तेरा सेवक हूं। मालिक मुझे तार लेना, तार दे, तार ले। चुन चुन सतर हमारे मारिए। मेरे सारे दुश्मन, अध्यात्मक में जाके फिर वही कोई दुश्मन नहीं रह जाता बाहर शरीर के तौर पर। क्योंकि सबसे बड़ा लगता है कि मैं ही अपना दुश्मन हूँ। क्योंकि अपने हाथों से मैं ही तो खुद का नुकसान करता रहा दुनिया के बहकावे में। दुनिया ने तूने कहा था मेरे लिए मकान बना, औलाद ने तूने कहा था, उल्टा मैं ही मोह में फंसा हुआ था। अगर इसी अवस्था को जानना है, हमारे मनों में एक वहम होता है कि मेरे घर के जे घर चल रहा है। एक इंसान जो घर में कमाई लाता है, वो कहता है देखो मेरे कारण ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे कारण ही ये बच्चे अच्छा जीवन जी रहे हैं, मेरे कारण ही मेरी पत्नी, मेरा पति, ये सब कुछ चल रहा है। वो क्या है कि भ्रम होता है और कुछ नहीं होता। बस उस क्षण ये सोच कर देखो कि अगर इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए तो क्या मेरे बच्चे चलो पढ़ने से रुक जाएंगे? हो सकता है। क्या भूखे मर जाएंगे जब भी मेरे साथ? नहीं। उनका भाग्य है, अगर उनके भाग्य में पढ़ाई लिखी है तो ईश्वर ने कोई और जरिया बना देना है। उनके भाग्य में तरक्की लिखी है, ईश्वर ने और भाग्य बना देना है। अगर उनके भाग्य में रुकावट है तो तेरे जीते जी भी रुकावटें आ जानी है।
ये भाग्य है। इसलिए कहते ये भ्रम है इंसान का, ये वहम है कि मेरे करके चला हुआ है। नहीं, इसलिए बाहर कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो अंदर ही है। पहले अगर हम किसी से दुश्मनी करते, मेरे विचारों में दुश्मनी आ गई, मैं किसी का बुरा क्यों कहता हूँ, मेरे विचार बुरे हो गए। मैं किसी को देखना नहीं चाहता, मेरी नज़र बुरी होगी। पहले वो मेरा मित्र दोस्त था, मैं उसको देखना तक नहीं चाहता, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। तो वो जो बदली हुई चीज़ वही तो मैल है। शरीर के अंदर दुश्मन बसे हुए हैं, हमारी सोच के, हमारे विचारों के, हमारे क्रोध के, हमारी ईर्ष्या के। भाई भाई में दुश्मनी आ गई, जन्म से तो नहीं थी, दौलत के कारण, यश के कारण दुश्मनी आ गई। वो कहाँ से ही, भीतर से आई। विचारों से शुरू हुई, लालच से शुरू हुई। जब विचारों में आ गई, लालच से आ गई, तो क्रोध बन गया, क्रोध ईर्ष्या बन गई, नफरत बन गई, फिर कर्म बन गया, कोई कत्ल कर दिया, किसी ने मार कटाई कर दी। पर वो इन दुश्मनों की बात नहीं कर रहे। गुरु जी कहते चुन चुन सतर हमारे मारिए। मालिक मुझे पता ही नहीं मेरे दुश्मन कौन कौन है, क्योंकि मेरी विचार इतनी गहराई में नहीं जा सकती जितनी तू विचार कर सकता है। मेरी नज़र इतनी गहराई में नहीं जा सकती जहां तक तू देख सकता है। इसलिए चुन चुन कर, मैं तो इतनी दुआ करता हूं, मैं तो इतनी अरदास करता हूं, मेरे मालिक जो भी मुझे तुझसे मिलने में रोक रही है, जो भी चीज, बस उनका नाश कर दे। वो मेरे दुश्मन हैं, वो किस रूप में है, किस तरीके से मेरे पास बैठे हैं, मेरे अंदर हैं, वे तो मालिक तू जानता है। मैं इतनी विनती करता हूं कि मैं तो तेरा सिमरन करना चाहता हूं, मैं तो तेरी साधना करना चाहता हूं, मेरा ध्यान तेरे चरणों में लगा रहे। मैं अपने दुश्मनों का नहीं पता मुझे कौन से मेरे दुश्मन है, बस मैं इतनी विनती करता हूं कि मेरा राह साफ हो जाए, मैं तेरे तक दौड़ा चला हूं, चल के ना उड़ा चला हूं। बस वो जो दुश्मन है उनसे मेरी रक्षा कर, उनसे मेरा बचाव कर, उनसे मुझे दूर कर। चुन चुन सतर हमारे मारिए, आप हाथ दे मुझे उबरिए। मालिक अपना हाथ दे और मुझे इस मुश्किल की घड़ी में बचा ले। शारीरिक तौर पर जब मुसीबतें आती, इंसान कहता कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। ये मुश्किलें कुछ भी नहीं हैं, इन मुश्किलों से तो मृत्यु आज़ाद करा देगी, अगर ये बहुत बड़ी है तो किसी की मदद आज़ाद करा देगी। कर्जा है कि कर्जा की और शायद चुका दे। शारीरिक तौर पर मुसीबतों में कहते बहुत मददगार हैं, पर मृत्यु के अगले किनारे पर कोई भी मददगार नहीं है। वहाँ जो जीवन में कमाया था अब वही मददगार हैं। अच्छा कमाया तो अच्छे मददगार हैं, बुरा कमाया तो बुरे मददगार हैं। रोशनी कमाई दी तो अभी रोशनी है, अगर अंधेरा कमाया था तो अब अंधेरा, क्योंकि मृत्यु के अगले किनारे पर कोई भी सिवाय कर्म के, वहाँ कर्म साथी हैं, वहाँ कर्म मुसाफिर है, कर्म ही आपके साथ चलना है और कोई नहीं चलना वहाँ। कहते मालिक आप हाथ दे मुझे अपरिय, मुझे बचा उस घड़ी में जहाँ मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, शरीर भी नहीं है मेरा, अब मैं निर्बल हूँ। मैं तो बड़ा योद्धा बनता था शरीर के रहते हुए, अब मैं निर्बल हूँ, क्योंकि कर्म नहीं है मेरे पल्ले। मालिक अपना हाथ रख, मुझे बचा मरण काल का त्रास नवरिए। सबसे बड़ा भय इंसान को धन का, संपत्ति का, ये जवानी में आते हैं भय, बचपन में नहीं भय होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको फेल होने का भय सताता रहता है जो कम पढ़ता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, जिंदगी में फेल होने का भय सताता रहता है, वो कामयाब होना चाहता है।
फिर जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है, परिवार ना खो जाए उसका व्यस्त आता है, अपने काम धंधे का व्यस्त आता है, ये ना कहीं डाउन हो जाए, घर का व्यस्त आता है, ये ना टूट जाए, ये छत ना कहीं लीक हो जाए, गाड़ियों का, हर चीज़ का व्यस्त आता है। जब ये समा निकल जाता है, बचपन भी, जवानी भी, फिर आता है बुढ़ापा। इन भय से तो छूट गया, अब तो बच्चों ने संभाल लिया काम, अब भय आता है मृत्यु का, क्योंकि वैसे तो मृत्यु का कोई समय ही नहीं है, पर भय की बात करते फिर जब बुढ़ापा आता है फिर मृत्यु का भय आता है, आए मैं मर जाना है। उस मृत्यु के भय से आज़ाद होना ही तो मुक्ति है। और मोक्ष किसको कहते हैं? अपने अंदर देखें, क्या उस मृत्यु के भय से मैं आज़ाद हूँ? उस मृत्यु से मैं मुक्त हूँ? अपने हर कर्म से कुकर्म से मैं मुक्त हूँ? मैं निर्मल हूँ? अपने मानसिक अवस्था से मैं आज़ाद हूँ? अब मन की मेरे ऊपर नहीं चलती, मैं इसकी कैद से आज़ाद हूँ, वो है मुक्त। उस डर की बात करते हैं। अब कहते हैं मरण काल का त्रास न वरिये। ये जो सबसे बड़ा इंसान के अंदर मालिक मृत्यु का भय है ना, इसको ख़त्म कर दे। मेरे अंदर का ये जो भय है ख़त्म कर दे। मुझे मृत्यु एक शुभ मुहूर्त लगे। जैसे संसार में कोई दिन शादी ब्याह का, किसी खुशी का दिन निकट हो जाता है, बंदा बड़े चाव से उस दिन का इंतज़ार करता है कि वो दिन जल्दी से आए। कहते हैं मालिक इस भय को इतना आनंदित बना दे, जिसको कहते हैं गुरबानी में ही आता, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। इतना आनंद भर दे मेरे अंदर कि मृत्यु का भय नहीं, खुशी हो, मेरे मन में चाव आए, क्योंकि ये सफ़र तो वैसे ही ख़त्म होना है। मृत्यु से कौन बच पाया है? कोई साधु, कोई संत, कोई पीर, कोई फ़कीर बच पाया है? नहीं। बस मैंने तो उस मृत्यु के भय को आनंद बनाना है, खुशी वाला बनाना है। उस पल को मैंने अपनी आंखों से देखना है, ये नहीं कि चुपके से मुझे मौत आई और मैं मर गया। मैंने मृत्यु स्वीकार करनी है, मैंने बाहें खोल कर उसका इंतज़ार करना है, और मैंने अपनी मर्जी से शरीर छोड़ना। अगर भगत को मृत्यु मार गई, इसका मतलब भक्ति में कमी थी। चाहे उस पल पे आए, भगत अपनी मर्जी से श्वास छोड़ेगा। देख मृत्यु, तू नहीं मुझे मार सकी, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। उस भय को, उस भय से मुझे आज़ाद कर दे मालिक, उस भय को आनंद अमृत में बदल दे। मरण काल का त्रास न वरिये, हो जो सदा हमारे पच्चा। हमेशा मेरा सहारा बन के रह, क्योंकि मैं बेसहारा हूँ। मेरा सहारा तू है। जो शरीरक सहारे थे वो तो शरीर के साथ छूट जाने हैं। जिनको मैं सहारे मानता था, ये सारे मेरे साथ नहीं चलने, ये मेरे साथ नहीं निभने। मृत्यु के पार किनारे ये इनमें से कोई सहारा नहीं चलना। वहां सहारा तू है, तेरे सिवा वहां कोई और भी सहारा बनने वाली हस्ती नहीं है। हु जो सदा हमारे पच्चा, मालिक हमेशा मेरा सहारा बने रहना इस भक्ति में, इस इबादत में, और मेरी मदद करते रहना। क्योंकि तेरे सहारे और तेरी सहायता का बिना ये कार्य सिद्ध होना नामुमकिन है। मेरी कोशिश है, मेरा उद्यम है, पर तेरी मदद, तेरा सहारा मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये पूर्ण कर्म कभी भी नहीं होना। मालिक मेरा सहारा बने रहना, मेरी मदद करते रहना, ताजो मेरे तेरे सिमरन को कभी भी छोड़ ना पाऊं, इसको भूल ना पाऊं। मृत्यु के भय को मैं आनंद में बदल पाऊं, तेरे चरणों से मेरा ध्यान हिल ना पाए। सिरी अस तुझ जो करियो रक्षा।
मालक कृपान कौन सी? ज्ञान। अपने ज्ञान के वार से मेरी अज्ञानता का वध करते रहना। अपने पवित्र बोलों से, उस कृपाण से, उस ज्ञान के वार से मेरी अज्ञानता का, मेरे अंधकार का वध कर देना। मालक मेरी रक्षा करना। अपनी नज़र से, अपने आशीर्वाद से, अपने हाथ से, अपने सहारे के वार से मेरी हर अज्ञानता का, अंधभक्ति का, अंधविश्वास का, डर का, इच्छा का, मेरे हर विकारों का नाश करना। ऐसा वार कर मालक अपनी तलवार से, अपनी कृपाण से ऐसा एक वार कर इन सब दुष्टों का नाश हो जाए। मेरी रक्षा कर मेरे मालक। राख ले हो मोहे राखन हारे। हे रखन वाले, तू रक्षा करता है तू सबकी। तू रक्षा कवच है सबका, अपने भक्तों का तू ही रखने वाला है। मेरी भी रक्षा कर, मैं तेरी भक्ति में अडोल बन सकूं, मैं तेरी भक्ति में पूर्ण बन सकूं, बीच में ना छूट जाऊं, आधा अधूरा ना रह जाऊं, पूर्ण सिख बन सकूं, पूर्ण शिष्य बन सकूं, पूर्ण सेवक बन सकूं, मुकम्मल बन सकूं। मालक मैं तेरे पूर्ण चरणों की धूल बन सकूं, मैं मुझ में कमी न रहे, तेरी भक्ति मेरे अंदर बाहर रहे, तेरा सिमरन, तेरी साधना, तेरी उस्तति, तेरा विश्वास, तेरी लगन, इतने कार के तिल भर भी कमी ना रहे। इतना पूर्ण कर, इतना मुकम्मल कर मालक कि तुझे अपने शिष्य पर, अपने सेवक पर खुशी हो, मान हो, और तू इसी खुशी से मुझे अपने सीने से लगा ले, अपने आप में समा ले। कहते राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। तो अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का, अपने संतों का खुद रक्षा कवच है। तो आप उनका सहायक है, तो आप उनका आगू है, तो आप उनको राह दिखाने वाला है, संभालने वाला है, उनको गिरने से बचाने वाला है। तू ही अंधेरों में रोशनी दिखाने वाला है, तू ही इन विकारों से बचाने वाला है। मालक अपने संतों की, अपने भक्तों की हाथ देकर रक्षा करो, उनके अंग संग रहो। तू अपने संतों का बहुत प्यारा है, क्योंकि भगत जितने अपने मालों को प्यार करते हैं, अपने सदगुरु को प्यार करते हैं, सदगुरु उनका मालक उनसे कई गुना ज़्यादा उनसे प्यार करता है। इस प्यार को जानने के लिए उस प्यार की हद तक जाना पड़ेगा, प्रेम की हद तक जाना पड़ेगा कि वो मुझे कितना चाहता है। उसकी चाहना ही है तो हमारे हर गुनाहों को वो भक्ति से ही माफ़ कर देता है। इससे बड़ी चाहना कि वो माफ़ी, वो कहता दौड़ा चला बच्चे। कहते हैं साहेब संत सहाय प्यारे, तुसी मालक हो संतों के, भक्तों के मालक हो, उनके अंग संग रहो, उनकी सहायक बनो। दीन बंधु दुष्टन के अंता। भक्ति का एक अहम पड़ाव है गरीबी। कहते हृदय में गरीबी आ जाती है, तन से नहीं। तन की गरीबी मेरी तो मुकद्दर है, किस्मत है। भक्ति जितना रंग सच का लाएगी, हृदय में गरीबी आ जाएगी। गरीबी मतलब मैं तो कुछ भी नहीं। वहाँ ये नहीं दिखता मेरे पास बड़ा ज्ञान है, मेरे पास बड़ी ताकतें हैं, मेरे पास बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, मैं कर सकता हूँ आपके भविष्य का बदलाव। ये तो अमीरी है, ये तो अहंकार है, ये तो क्रोध है। इसका मतलब सत्या की भक्ति ने अभी अंदर पैदाइश नहीं करी। तू सेवक नहीं बन सका मालक का, तू शिष्य नहीं बन सका मालक का, तू साधु संत नहीं बन सका।
गरीबी आ जाएगी, इतनी गरीबी आ जाएगी, इतना तो अपने आप को नीचे कर लेगा क्या। दीन बंधु दुष्टन के हंता है, मालिक मैं गरीब से गरीब हूं पर तेरा प्यारा हूं, तू मेरा प्यारा है। हे गरीबों के प्यारे, गरीबों को रक्षा करने वाले, जो निहत्थे हैं बेचारे तेरी भक्ति में, उनके दुश्मनों का वध कर। उनके हर दुश्मन से उनकी रक्षा कर। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, तुम 14 लोकों के मालिक हो। पूरी लोक, शहर, शिवपुरी, पतालपुरी वगैरह 14 ब्रह्मंडों के, 14 लोगों के, 14 दुनिया के मालिक हो ये सच्चे पातशाह। ये मालिक 14 दुनिया के सबसे ऊपर तेरा वास है, तेरा ठिकाना है। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, तू 14 ब्रह्मंडों का, 14 लोकों का मालिक है। काल पाए ब्रह्मा बपतरा। फिर सृष्टि की उपजनी थोड़ी सी बात करते हैं। कहते ये संसार 14 लोक बनाए, खंड ब्रह्मांड तो लाखों है, कहते 14 लोक। और उसमें फिर कहते हर लोक में उसने वास किया। हर लोक में किसको पैदा किया? काल पाए ब्रह्मा बपतरा। यहां में एक ब्रह्मा को अभी तक देखा नहीं है। कहते हर लोक में एक ब्रह्मा पैदा किया उसने, हर लोक में उसने एक शिव पैदा किया, हर लोक में उसने एक विष्णु पैदा किया, जो सृष्टि को चलाने के लिए। कहते जैसे समय की पैदाइश करी मालिक ने, समय के मुताबिक उसको जरूरत लगी, क्या करा? ब्रह्मा की पैदाइश करी। ब्रह्मा ने शरीर की उपज करी। हमें यह शरीर किससे मिलता है? ब्रह्मा से। ईश्वर आत्मा का मालिक है, शरीर कर्मों के अधीन ब्रह्मा उसको देता है हमें। इसलिए संसार में कहीं ब्रह्मा के मंदिर गिनती में क्यों? इंसान मतलबी है। अब शरीर मिल गया, ब्रह्मा से क्या लेना देना। अब 2 जनों का पुजारी भी बना रहता है, शिव का और विष्णु का। माया चाहिए, शरीर सुख चाहिए, संसारिक यश चाहिए, इसलिए ब्रह्मा को भूल जाता है, मतलबी है। और शरीर लेने के बाद वो ब्रह्मा को भूल गया तो वो ईश्वर को कैसे याद करेगा? आत्मा तो मिली, उसको देखी नहीं। इसलिए इंसान मतलब ये वो शरीर देने वालों की अगर इतनी जल्दी भूल गया है जो तभी पास है, तो मालिक को वह कैसे याद रखेगा जब भी उसको आत्मा दिखती नहीं। इसलिए कहते इंसान से मतलब ही कोई नहीं। काल पाए ब्रह्मा बपतरा। कहते जैसे ही समा ईश्वर के अधीन हुआ, ईश्वर ने समय को बनाया, उसने ब्रह्मा को पैदा किया। 1-2 नहीं, हर सृष्टि में उसने एक ब्रह्मा को पैदा किया। फिर जैसे फिर समाव चला, काल पाए शिवजू अवतारा। फिर उसने शिवजी का अवतार पैदा किया। फिर उसने ब्रह्मा के बाद शिवजी का अवतार किया। जैसे शरीर मिला, अब देखा कि शरीर को चलाने के लिए अब वस्तुओं की जरूरत है, अन्न पानी की, खाने की। ये अवस्था ब्रह्मा से ऊपर नहीं। फिर उन्हें दूसरा एक देवता, दूसरा अवतार बनाया मालिक ने। भाई अब ये डिपार्टमेंट कह लो, ये कैटेगरी कह लो, या ये तेरी ड्यूटी है कि तू मानव के चीज़ों का ध्यान रखेगा। इसलिए इंसान इसका पुजारी बन गया। पता लग गया कि अब इससे मिलती है, वो दिखता तो है नहीं, बस उससे मतलब ही लग गया। हालांकि ये ईश्वर के अंतर्गत थे, ईश्वर इनको चला रहा था। हम ईश्वर को भी भूल गए, हम ब्रह्मा को भी भूल गए, हम जरूरतों वश इनके पुजारी बन गए, इनके गुलाम बन गए। फिर जैसे जैसे समा चला, फिर कहते जब संसार को माया की अब पता लगे धन भी चाहिए। पहले इच्छाओं में, जरूरतों में था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, फिर समा कहते बड़ा क्या बना? काल पाए कर बिसन प्रकाशा। फिर उसने
विष्णु को पैदा किया। अब यह धन संपत्ति का काम विष्णु तेरा है। शरीर देना, शरीर को देखना किस ढंग से, कितनी कमाई है इंसान के पास, उस हिसाब से शरीर अधूरा देना पूरा देना वो ब्रह्मा को दे दिया मालिक ने। दूसरा, शिव भाई तूने संसारिक चीजें देनी, संसारिक सुख देने, शारीरिक सुख देने हैं, वो तेरा काम है, उसको पैदा किया। तीसरा, फिर धन के बिना चीजें या जीवन चलना नामुमकिन था। समय जैसे पड़ता गया, जैसे जैसे ईश्वर को जरूरत पड़ी उसने फिर विष्णु को जन्म दिया, विष्णु को पैदा किया। उस मालिक की स्तुति की बात करते हैं जिसने सृष्टि को पैदा किया, खंडों ब्रह्मांडों को पैदा किया और एक दो देवते लाखों देवतों का जो पैदा करने वाला है। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा। जैसे जैसे समय की चाल चलती रही, जरूरत महसूस हुई, उस मालिक ने इन तीनों को जन्म दिया, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। सकल काल का किया तमाशा। हर काल, जितना भी ये काल समय चला हुआ, ये उस मालिक का तमाशा है। कोई कहता है सृष्टि को उसने बना, इस मालिक की खेल है, कहते उस निराकार की खेल है, उस ईश्वर की खेल है जो इन तीनों देवताओं से भी महान है, इन तीनों देवताओं को पैदा करने वाला है जो, और तीनों को तीन रूप में नहीं लाखों रूपों में पैदा करने वाला है जो। उस ईश्वर की स्तुति की बात होती है सत्संग में। अगर इनसे नीचे बात हो रही है तो समझ लो सत्संग नहीं कर रहे। कोई वस्तु का संग, कोई लालच का संग, कोई इच्छाओं का संग हो रहा। सत्संग इनसे ऊपर की चीज का नाम है, सत्य का संग, क्योंकि सच शरीर से ऊपर उठ के मिलता है, शरीर के बाद सच नहीं, शरीर तो खुद मिट्टी है। सोच को शरीर से ऊपर ले जाना पड़ता है, शरीर से आगे ले जाना पड़ता है, फिर सत्या ने जन्म लेना है। इन तीनों गुणों से, जो हमारे अंदर तीन गुण हैं, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर, माया से भी ऊपर उठकर, शारीरिक सुखों से भी उठकर, यश से भी ऊपर उठकर, और यहाँ तक शरीर से ऊपर उठकर फिर उस ईश्वर की राह नसीब होनी, वहाँ की बात हो ना। कहते हैं ऐसा सत्संग, ऐसी शिक्षा, ऐसी संगत किया करो। जो भी शरीर के अंतर्गत ही बातें कर रहे हैं उनसे मोक्ष मुक्ति की उम्मीद ना रखो। शरीर से ऊपर उठकर सोच विचार करो। कहते सारा तमाशा उसी मालिक का बनाया हुआ है। जवन काल जोगी शिव कियो, जिस अकाल पुरख ने, जिस मालिक ने शिव जी को जोगी बनाया हुआ है, जो सृष्टि का भ्रमण करता रहता जोगी रूप में, कहते उस मालिक की बात करो। वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, कहते हैं ब्रह्मा ने बहुत वेद लिखे, बहुत वेद पढ़े। ब्रह्मा सबसे बड़ा ज्ञाता वेदों का, पता नहीं कितने इसने वेद पढ़े और लिखे। कहते ये भी उसी की स्तुति है, उसी की पैदाइश है। हम कहते ब्रह्मा ने बड़ा उच्चारण किया, पर ये उस मालिक की खेल तमाशे के अंतर्गत ही आता है। ये भी, ये शिव जोगी भी उसी के अंतर्गत और ब्रह्मा भी उसी के अंतर्गत। जवन काल सब लोक सवारा, कहते जिस मालिक ने ये देवते बनाए, ये खंड ब्रह्मांड बनाए, सूरज चंद्रमा बनाया, आकाश पताल बनाए, हमें बनाया, जीव जंतु बनाए, कहते उस मालिक की बात करें, उसकी स्तुति करें, उसको खोजें, उसकी विचार करें। जब तक विचारों में गहराई नहीं आएगी इन बातों की समझ नहीं आएगी। ये बातें उल्टा क्रोधित बना देंगी। लो जी, ब्रह्मा के बारे में ऐसा बोला, शिव के बारे में ऐसा बोला, आपने तो अभी तक ब्रह्मा शिव को नहीं देखा और बात हम मालिक की कर रहे हैं। इनसे आगे निकलना, विचार के गहराई में, विचारों की गहराई में जाओ।
पैताल में जाओ विचारों की, फिर आसमान मिलेगा विचारों का। जितना गहरे जाओगे उतना ऊंचे होते जाओगे। ऊंचा उठने की कोशिश ना करो अहंकार में, नीचे जाओ, नीचे गरीब बने। जितना विचार में गहराई बढ़ेंगे, जिसको कहते जितने वृक्ष की जड़ें जमीन में जाएंगी उतने उसकी कद बढ़ेगा और उतनी उसके अंदर मजबूती आएगी। विचारों में गहराई बढ़े, हलीमी बढ़े, गरीबी बढ़े, फिर विराट रूप अपने अंदर से पैदा ना। विराट का किसका? ज्ञान का। वो पैदा होगा। महाराज कहते हैं जवन काल सब लोग स्वरा। जिस अकाल पुरख ने हमको, इस सारी सृष्टि को बनाया है, फिर क्या कहते हैं? नमस्कार है ताहे हमारा, उस मालक को मेरी दंडवत नमस्कार है, प्रणाम है। मैं ऐसे मालिक की स्तुति मांग रहा हूँ, ऐसे मालिक से मैं अरदास कर रहा हूँ जो कि सचमुच में मालिक है, जिन खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, जो इनके अधीन नहीं, जो शरीरों का मालिक है, जो शरीर के अधीन नहीं, जो मृत्यु से परे है, जो मृत्यु के अंतर्गत है, वो नहीं। वो जो इन देवी देवताओं से परे है, उस मालिक की बात कहते हैं। कहते हैं मैं उस मालिक को अपने अंतर मन से उनके चरणों का ध्यान रखकर नमस्कार करता हूँ। आज इतना कहते हुए समाप्ति करते हैं। कल फिर